कल मोदी जी का मुझे फ़ोन आया। पूछ रहे थे कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं। देखिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने ये सब व्यवस्था कर रखी है कि भारत में कोई भी इस तरह का उठाव ना करे। सबको जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, पार्टियों में बांट दिया। अभी यहाँ किसी को लगता ही नहीं कि हम भारतीय हैं या भारत देश से हमारा कोई वास्ता है। सबको लगता है कि भारत एक किराए का देश है और हम यहाँ रहते हैं। और वैसे भी यहाँ की लोगों को गुलामी की आदत है। कभी मुग़लों की गुलामी करते थे, कभी अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। आज आप दोनों गुजराती भाइयों की हम गुलामी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ की आदत हो उसमें जीना बहुत अच्छा लगता है। हम तो चाहते ही यही है कि हम किसी ना किसी के गुलाम हों। तो यहाँ ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई क्रांति नहीं होगी। अभी देखिए कि जो जो क्रांतियाँ हुई थी, जैसे कि किसान लोगों ने एक आंदोलन किया, बड़ा लंबा चला। कौन शामिल हुआ उसमें? सिर्फ किसान, और वो भी ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के। बाकी लोगों को तो भटका दिया गया कि भाई ये नक्सलवादी है, तुम मत शामिल हो जाओ। हमारे महाराष्ट्र से तो शायद कोई आया ही नहीं था, क्योंकि ये महाराष्ट्र का संबंधित मामला था ही नहीं। हम महाराष्ट्र के, वो पंजाब हरियाणा वाले थे। CAA NRC का जो कानून आ रहा था तब शाहीन बाग और यहाँ वहाँ जो आंदोलन हुए उसमें कौन शामिल था? मुसलमान। क्योंकि वो समस्या तो मुसलमानों की थी, देश की थोड़ी थी, हम सब की थोड़ी थी। तो तब उन्होंने किया। अभी अग्निवीर का ये जो है अग्निपथ योजना लाई गई और फिर कुछ अग्निवीर इकट्ठा हो गए। कौन थे वो? वो तो खाली वही लड़के थे जो उस मामले से संबंधित है। वो उसमें देश का कोई नहीं उतरा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो यहाँ एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमारे देश का युवा जो है वो इस तरह की क्रांति व्रांति में विश्वास नहीं रखता। उसे क्या चाहिए? 2 GB डाटा चाहिए, और उसको कैसे ख़त्म करना है वो जानता है, वो ख़त्म करता है उसको। हमको क्या चाहिए सर? मुफ्त की बिजली, जो केजरीवाल दे रहे, मुफ्त की बिजली मिल जाए, कोई बात नहीं। हमको क्या चाहिए? 2 किलो राशन मुफ्त में दे दो, कोई बात नहीं। हमको क्या चाहिए? मुफ्त का कहीं घर झोपड़पट्टी बना ले, कोई बात नहीं, मिल गया बस। हमको, हमारे यहाँ मुफ्तखोर ज़्यादा रहते हैं। तो इन मुफ्तखोरों को तो आपने इनकी व्यवस्था तो लगा दी है कि कोई ना कोई चीज़ इनको मुफ्त में मिल जाती है। किसानों के फसलों को दाम नहीं है, लेकिन उनको 6,000 रुपया हर 4 महीने के बाद 2,000 2,000 2,000, मतलब 12 महीने में 6,000 की भीख तो आप दे ही देते हो। तो वो भी खुश है। तो यहाँ ये जो इस तरह के मामले होते हैं जो देश से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ कोई शामिल नहीं होता। ये देश हमारा सबका है ही नहीं। यहाँ तो सारे किराए के लोग रहते हैं। अभी देखिए, आपने क्या क्या नहीं बेचा। एयरपोर्ट बेचे, कई सारी नवरत्न कंपनियां बेची। किसी ने कुछ कहा? किसी ने आपसे जवाब मांगा? नहीं। आपने इतना कर्ज देश के ऊपर कर लिया, किसी ने कुछ कहा? आपने देश का सोना गिरवी रख दिया, किसी ने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। आपने PM केयर फंड निकाला, करोड़ों रुपए वहाँ कोरोना के हालात में उसमें लोगों से डलवाए। किधर खर्च किए, कितने किए कि नहीं किए, किसी ने कुछ पूछा? बिल्कुल नहीं, पूछते ही नहीं यहाँ पर। आप कुछ भी करो। अभी 2019 का चुनाव या 14 का चुनाव आपने EVM के माध्यम से जीता, किसी ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। हमें कोई इतराज़ नहीं। आप इस भारत देश पर और 100 साल राज करो। ये EVM CVM का जो ड्रामा है इसको भी हटा दो, कोई कुछ नहीं करेगा। आप मिलिट्री पे कब्ज़ा कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ की जनता को कोई लेना देना नहीं है सर। आप कब्ज़ा कर लो, कोई बात नहीं।
आप 100 साल यहाँ पे राज करो, हमें कोई लेना देना नहीं। आप देश बेचो, इस देश के लोगों को कोई लेना देना नहीं। आप बिल्कुल मत डरिए, ये श्रीलंका के लोग नहीं हैं। यहाँ पे वो जो 1947 का, मतलब 1857 से 1947 तक का जो कुछ समय था, वो लोग अलग थे, उनमें कुछ पागल थे, उन्होंने क्रांति की बातें की, क्रांति की वगैरह। उसके बाद बिल्कुल नहीं। यहाँ तो अभी हम सब बढ़ चुके हैं, आपने जो जाल बिछाया उसमें सारे लोग फंस चुके हैं, अभी कोई डर नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। अभी यहाँ तक की आदत पड़ गई हमको कि आप हमारे जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रहे हो तो भी हम कुछ नहीं कहते, ले लो, निकाल लो। अभी जो कोरोना काल में हुआ, अभी उसके बाद वैक्सीन के जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे, लोग मर रहे, हम कुछ कहते कुछ नहीं, करते रहो आप जितना आपके मन में है इस देश को लूटने का, बर्बाद करने का, जो करना है मर्जी, जो मर्जी आपकी करो, कोई कुछ नहीं कहे। आप बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, जो करना है करते रहिए। भारत देश शांत देश है, संवेदनशील देश है। यहाँ वो जो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह, वो कौम ख़त्म हो गई सर, वो कौम अभी बची नहीं। एक तो ज़्यादातर हमारे देश में ज़्यादातर हिजड़े रहते हैं, इनके साथ कुछ भी कर लो ये कभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ मतलब ही रहते हैं, जो फोकट में क्या मिल रहा है, मुफ्त में क्या मिल रहा है, उसकी तलाश में रहते हैं, वो रहते हैं। तो ये लोग कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे है कुछ 1% लोग जो है, जो इस देश में देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इतने कम हैं और वो बिखरे हुए हैं। उनको भी अगर एक साथ आने में उनको भी दिक्कत होती है, वो एक साथ नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम एक साथ आ गए और कहीं कोई विजय प्राप्त कर लिया तो हमारा अकेले का नाम नहीं होगा, इसका भी साथ में जुड़ा है, तो साथ में किसी को लेते ही नहीं है, अकेले लड़ते। तो जो 1% कुछ लोग हैं जो कुछ करते भी है अच्छा देश के लिए करने की सोचते हैं, वो भी अकेले अकेले हैं, वो एक दूसरे को साथ में नहीं लेते। तो आपको किसी से डरने की बात नहीं, आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई डर नहीं है। ठीक है सर, आपको भारत देश का ये माहौल मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।